अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मैरिनेशन कर रही थी चिकन टिक्का की। आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए। अब इसमें शामिल किया नमक, नींबू का रस, क्रीम, काली मिर्च का पाउडर और दही, पिसी हुई लाल मिर्च। क्वांटिटी चीज़ों की आप अपने हिसाब से रखिएगा। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखिएगा। तो जब आप नेक्स्ट डे इस चिकन टिक्का बनाएंगी तो बहुत ही मज़ेदार और एकदम मुलायम चिकन टिक्का बन के तैयार होगा कि मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे इफ्तार में बनाना था, तो मैंने बस जल्दी से ही मैरिनेट किया और फिर 2 ही घंटे का मेरे पास टाइम था। और आज मैंने ये मंगाया है, ये सब्जियां चॉप करने के लिए चॉपर स्टील का। मैं ऑनलाइन कुछ सामान देख रही थी तो मुझे ये चॉपर दिखा जिस पे आप सब्जियां चॉप कर सकते हैं तो मैंने बाय कर लिया। खैर, एक पैन ले लिया, पैन में शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा बस तेल जाता है इसमें, 3-4 चम्मच के करीब। 3-4 चम्मच इसमें ऑयल शामिल कर दिया। उसके बाद जितना भी ये मैरिनेशन है चिकन टिक्का वाला, ये पूरा इसमें शामिल कर देंगे। मतलब टिक्का और मैरिनेशन सब इसमें शामिल कर देना है। आप चाहें तो इसको स्टिक में भी लगा के फ्राई कर सकते हैं, स्टिक से में भी ऐसे फ्राई होता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मुझे और भी चीज़ें बनानी थी इफ्तार के लिए। तो मैंने स्टिक में नहीं लगाया, मैंने ऐसे डायरेक्ट ही इसको पैन में शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो किया। बहुत ज़्यादा लो नहीं करना है, बस थोड़ा सा लो करके लिड लगा दी, जिसमें जो चिकन है वो टेंडर हो जाए। अब बना लेते हैं कचालू। कचालू भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हिट है, मतलब बच्चों को पसंद आती है। तो कचालू मैं कोशिश करती हूँ कि अल्टरनेट डे तो ज़रूर बनाऊँ। तो बस आलू को बॉईल किया, बॉईल करके कट कर लिया। जिस तरह से आपकी मर्ज़ी हो, गोल गोल कट कर लीजिए, क्यूब्स में कट कर लीजिए, जैसे भी आसानी हो। कट करने के बाद वही वाली चटनी शामिल कर दी जो मैंने पीस के रखी है। ऊपर से थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करी और बस थोड़ा सा ही चुटकी भर चाट मसाला शामिल किया। और फिर हरी धनिया से इसको गार्निश कर दिया। गार्निश करने के बाद फिर इसको साइड रख दिया। तैयार हो गई कचालू भी। अब मैं मैरिनेशन करने लगी पोटैटो चीज़ बॉल की। आलू बॉयल कर रही थी तो मैंने सोचा कि जब आलू बॉयल कर रही हूँ तो थोड़ा सा पोटैटो चीज़ बॉल भी बना देती हूँ। ये भी बच्चों को पसंद है। इस तरह से चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और बच्चे ही रोज़ा हैं तो उनकी पसंद का तो ख्याल रखना चाहिए। आलूओं को मैश कर लिया हाथ से। फिर इसमें शामिल किया 2 चम्मच भर भर के कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर शामिल करने से ये होगा कि इसकी जो बाइंडिंग है वो खूब अच्छी होगी और कुरकुरापन आएगा टिक्कियों में। फिर इसमें गया नमक, पिसी हुई मिर्च डालने के बाद इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हाथों में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल अप्लाई करने के बाद इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। जितनी भी बॉल्स इसमें बन जाए इतने मिक्सचर में। पहली वाली बॉल थोड़ी सी मेरी बड़ी हो गई थी क्योंकि बीच में चीज़ भी रखना था, मैं भूल गई थी, तो मेरी बॉल थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, लेकिन बाद की जो बॉल बनी थी वो छोटी छोटी बनी थी। आलूओं को जब मिक्स करने के बाद इसको ऐसे फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद फिर बीच में चीज़ डालना है। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, क्यूब्स वाली, स्लाइस वाली या ये ग्रेट वाली, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बीच में ऐसे रखने के बाद ऐसे बॉल को बंद कर देंगे और बंद करके इसको सारी बॉल इसी तरह से चीज़ में, सारी बॉल्स में इसी तरह से चीज़ को फिल कर लेंगे और इसको रख देंगे। अब मैदा लेंगे। बहुत से लोग ब्रेड क्रम्ब में इसको ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कुछ लोग इसमें अंडा भी शामिल करते हैं, अंडे की भी का भी घोल बना के उसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा सूखा मैदा लिया था। चिकन टिक्का देखिए इधर बन गया, ड्राई हो गया। अब इसको साइड में रख देंगे। जब इफ्तार का वक्त आएगा तब इसको एक बार और गर्म करेंगे, उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। अब चढ़ा दिया कढ़ाई, क्योंकि मुझे बनाना था पोटैटो चीज़ बॉल, तो चढ़ा दिया कढ़ाई। उसमें शामिल कर दिया ऑयल।
ऑयल ज़्यादा शामिल किया क्योंकि और भी चीज़ें बनेंगी और भी चीज़ें अभी मिक्स हो रही हैं, बैटर बन रहा है अभी, तो और भी चीज़ें बननी है, तो इसलिए ऑयल ज़्यादा शामिल किया है। पकौड़ी मैं बनाने जा रही थी प्याज वाली, वही सिंपल सा मेथड, बेसन ले लिया, उसमें हरा धनिया शामिल कर दिया, हरी मिर्च शामिल कर दी, प्याज शामिल कर दिया, हल्दी, नमक और पिसी हुई मिर्च शामिल कर दी, फिर अच्छे से मिक्स कर लिया उसको, बन गया बैटर प्याज वाली पकौड़ियों का। बड़ा आसान है और बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल इफ्तार बनाने में। 4 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है, 4 बजे मैं किचन में चली जाती हूँ। कल जैसे बिरयानी बनाना है या कुछ हैवी चीज़ें बनाना है तो 3:30 बजे ही मैं किचन में चली जाती हूँ और तैयारियाँ अपनी शुरू कर देती हूँ। बहुत मज़ा आता है, खूब पूरे घर में खुशबू फैली हुई होती है और बच्चे भी सब लगे रहते हैं आगे पीछे, अब क्या बन रहा है, क्या बन गया, क्या बनने वाला है। मतलब एक बहुत अच्छा सा माहौल है रमज़ान में, बहुत अच्छा मतलब कि माहौल बन जाता है खाने पीने वाला। थोड़ा सा सफ़ेद वाला ज़ीरा भी शामिल किया था, इससे जो पकौड़ियों का टेस्ट होता है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, तो थोड़ा सा ज़ीरा भी आप शामिल कर सकते हैं। घोल पे घोल बन रहा है और जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि अरे ये कब बना था, ये तो मैंने खाया ही नहीं क्योंकि कुछ चीज़ें मैं खुद भूल जाती हूँ खाना। जब इफ्तार लगता है टेबल पे तो उस वक्त मैं इतना थक चुकी होती हूँ कि मैं लेट जाती हूँ, बच्चे जो ला के मुझे दे देते हैं मैं वो खा लेती हूँ, तो इसलिए मैं भूल गई कि अच्छा ये भी बना था क्या। खैर, ये शायद अंडे का घोल बन रहा है क्योंकि अंडे की भी पकौड़ी आज बनने वाली है, तो ये अंडे का घोल बन रहा है। अल्लाह सबके घरों में इसी तरह से खुशियों के दस्तरखान लगाए। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करे, जो हम बहुत गुनहगार हैं, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करे। और ये आलू की पकौड़ी वाला भी घोल बन गया। इसमें पहले आलू की पकौड़ी फ्राई होगी, उसके बाद फिर अंडे फ्राई होंगे, अंडे की कोटिंग होगी। इतना पाक और इतना बाबरकत महीना है ये रमज़ानुल मुबारक, इतना ज़्यादा फ़जीलतों वाला महीना है कि मैं बता नहीं सकती। ख़ैर, तेल मेरा गरम हो गया था, बिल्कुल हीट हो गया था, तो अब मैं ये पोटैटो चीज़ बॉल को फ्राई कर लेती हूँ। इसके ऊपर बस सिंपल मैदे में थोड़ा-सा नमक शामिल किया था। बस सिंपल मैदे की कोटिंग करी और उसके बाद इसको शामिल कर दिया ऑयल में। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई मत करिएगा, नहीं तो जो चीज़ है वो अंदर से मेल्ट हो जाएगी और पूरी चीज़ बाहर निकल आएगी। तो इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे आप फ्राई करिएगा, गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा। हेल्पर को बोल दिया था कि थोड़ा-सा गुलगुले वाला बैटर भी फेंट दो, तो उसने उसको भी अब मिक्स कर दिया था। गुलगुले के बैटर को भी खूब अच्छे से मिक्स कर दिया था। इसमें मैंने बस थोड़ा-सा गरी शामिल किया, लच्छे वाली गरी शामिल किया, गुलगुला भी फ्राई कर लेते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा के उधर गुलगुला फ्राई कर लेंगे। एक तरफ मेरी ये चीज़ बॉल फ्राई हो रही है। आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि बच्चों ने बोला कि इतना आइटम आप बना रही हैं, इतनी चीज़ें आप बना रही हैं, तो आज खाना मत बनाइए। चिकन टिक्का से ही पेट भर जाता है, तो चिकन टिक्का तो बन ही रहा है, उसके बाद फिर इतनी ढेर सारी अफ्तारी है, तो बच्चों ने बोला कि आज आप खाना नहीं बनाएंगी, अगर कुछ खाना होगा तो बाहर से आ जाएगा। क्योंकि इन लोगों का भी दिल करता है कि कभी कभी बाहर से कबाब पराठा भी आ जाए, तो इसलिए इन लोगों ने मना कर दिया। और मैं थक भी गई थी, बहुत ढेर सारी चीज़ें हो गई थी बनाने को, तो खड़े खड़े मैं थक भी गई थी, इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है, अगर भूख लगेगी तो मैं बाहर से कुछ मंगा दूंगी, खा लेना तुम लोग। और हम लोगों को मार्केट भी जाना था इफ्तार बनाने के बाद, तो थोड़ा सा रेस्ट भी करना था इफ्तार के बाद, उसके बाद फिर मार्केट के लिए निकलना था। पोटैटो बॉल्स हमारी फ्राई हो गई खूब अच्छे से। इस तरह से जब गोल्डन कलर आ जाए खूब डार्क वाला, तब आप इसको छान लेंगे। ऐसे जब डार्क डार्क हो जाए अब आप इसको निकाल लीजिए, इसको डिश आउट कर लेंगे। अब फ्राई करने लगी मैं आलूओं की पकौड़ी। आलू की पकौड़ी, अंडे की पकौड़ी, कचालू, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली डेली उनको बनाऊँ। कभी कभी मैं जैसे चिकन के आइटम बनाती हूँ तो एक दो चीज़ स्किप कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं डेली ही ये सब चीज़ें बनाती हूँ। आप लोगों की तैयारियां ईद की कहाँ तक पहुँची? कपड़े वपड़े ख़रीद लिए या अभी बचे हुए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
मैं तो गई थी एक दिन मार्केट रात में, लेकिन शायद सब तरावी पढ़ने गए थे तो पूरी मार्केट सन्नाटा थी, बिल्कुल सन्नाटा था मार्केट में। पूरा चौक मेरे ख्याल से मतलब आधी दुकानें तो तरावी की वजह से बंद थी और आधी जो खुली थी उसमें भी कोई कस्टमर नहीं थे। मतलब लग रहा है कि अभी सामान आए नहीं या क्या है। एक दो दुकान पे हम लोग गए तो पता चला कि अभी माल नहीं आया है, अभी माल रास्ते में है, 2-3 दिन के में आ जाएंगे। तो अभी मार्केट में वो कपड़े वाली वो रौनक नहीं है जैसे होती है। खैर, इफ्तार करने के बाद फिर हम लोग आ गए। हम लोग जा रहे थे सीमा कलेक्शन। भाभी का फ़ोन आया था कि आ जाओ, सूट आ गए हैं, अच्छे अच्छे सूट आ गए हैं। तो मैं इशरा को लेके आ गई सीमा कलेक्शन में। ज़बरदस्त कलेक्शन थे इनके यहाँ, बेहतरीन वाले, एक से एक सूट थे और एक से एक कलर। 2 सूट मैंने लिया और वहीं पे दे दिया। सबसे अच्छी बात यह है सीमा कलेक्शन की कि इन्होंने अपने सामने ही 3-3 मशीन रखी हुई है, मतलब मशीनें लगा रखी हैं। फ़ौरन आप सूट कर लीजिए और आप फ़ौरन नाप दे दीजिए, फ़ौरन स्टिच करवा लीजिए। तो हम लोगों ने सूट लिया, उसके बाद वहीं पे दे दिया, वहीं स्टिच हो जाएगा। कुछ अल्टर करने का है तो वो भी फटाफट वहीं पे हो जाता है। अगर आपने अभी तक सीमा कलेक्शन विज़िट नहीं किया है तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे सूट आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे, बहुत नाइस कलेक्शन है उनके पास। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।